पुलहाश्रम में कठिन तपश्चर्या। मात्र 12 वर्ष की आयु में पुलहाश्रम पहुंचकर नीलकंठ ने तप करने का अपना दूसरा लक्ष्य पूर्ण किया। जब वे मुक्तनाथ पहुँचे तब श्रावण माह के अंतिम दिन थे। नीलकंठ ने मुक्तनाथ के दर्शन किए और पुलहाश्रम के वातावरण को बहुत पसंद किया। यह स्थान एकांत और अति रमणीय था। यहाँ ब्रह्मा के पुत्र पुलह ने तप किया था। यहाँ भरतखंड के पास युगों पूर्व भरत जी ने तपश्चर्या की थी। नीलकंठ ने भी भरतकुंड पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। चातुर्मास की भयंकर आंधी और वर्षा में नीलकंठ ने कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। हड्डियां गला दे ऐसी ठंड में नीलकंठ हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़े हो तपश्चर्या में लीन हो गए। लंबी जटाएं, पतला शरीर, गौर वर्ण और नासिका के अग्रभाग पर आँखों की स्थिरता, उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं थी। निरंतर उपवास करते करते खुले शरीर, ठंड वर्षा की बौछारों को झेलते हुए उन्होंने तप किया। नीलकंठ का शरीर गलने लगा था। उनके शरीर की एक एक हड्डी और नाड़ियाँ दिखाई देने लगी थी। कोमल शरीर बिल्कुल क्रश हो गया। इसी पुलहाश्रम में अन्य कुछ योगी मुनि भी रहते थे। वे सब इतनी कम आयु के बालक का तप देखकर दंग रह गए। वे प्रातःकाल और सायंकाल नीलकंठ का दर्शन करते, परंतु नीलकंठ तो तप में निमग्न रहते थे। नीलकंठ की तपश्चर्या को देखकर उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी उम्र में कभी किसी ने भी ऐसा उग्र तप किया हो, ऐसा कहीं भी नहीं सुनने में आया। वे सभी प्रतिदिन नीलकंठ के चरण छूते और प्रार्थना करते, हे देव, हमें वैराग्य और तप के गुण दीजिए। नीलकंठ ने चातुर्मास के दौरान यहाँ 2.5 महीने तक कठोर तप किया। संवत 1850 की कार्तिक शुक्ला एकादशी की प्रभात बेला में सूर्य नारायण साक्षात मूर्तिमान मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए। नीलकंठ ने उनको वंदन किया। तत्पश्चात मुक्तिनाथ का दर्शन करके नीलकंठ ने वहाँ से विदा ली। तपश्चर्या करने का उनका संकल्प पूर्ण हुआ, इसलिए वे आनंदित थे। उनका तपश्चर्या करने का हेतु भी यही था कि कलयुग में भी इस लोक में तपश्चर्या का एक उच्च आदर्श बने। विविध भोगों से दूर होकर कल्याण पथ पर चलने की मुमुक्षुओं को प्रेरणा मिले। अत्यंत कृश शरीर होते हुए भी नीलकंठ तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने अब पर्वतीय ढालों और घने जंगलों के बीच होकर पोखरा का मार्ग पकड़ लिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।